हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेसेस एंड साल्ट। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है और उसके वीडियोस ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस पे आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, हम चैप्टर शुरू करते हैं अपना अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो किस तरह से अम्ल और क्षार को हम डिफरेंस करेंगे, इनके अंदर अंतर स्पष्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ हमने बनाई है इंडेक्स। उसके अंदर इधर हम बात करेंगे अम्ल की और इधर बात करेंगे क्षारक या बेस की। तो देखिए, जो अपने अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षारक है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। नंबर सेकंड पे आता है कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। लिटमस पत्र होता है जो एक लाइकेन प्लांट होता है, उसे लाइकेन पादप से इस लिटमस पत्र को प्राप्त किया जाता है। और जैसे ही हम अम्ल के कांटेक्ट में या अम्ल के पास में जब नीला लिटमस ले जाते हैं या अम्ल जिस किसी भी बर्तन के अंदर है उसके अंदर हम नीला लिटमस पत्र डालते हैं तो वो हो जाता है लाल। जबकि क्षार क्या करता है? क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। अब आप इस चीज़ को याद कैसे रखोगे? देखिए, एक शब्द है अनिल। तो अनिल से आप कैसे याद रखोगे? ऐसे हो जाएगा अम्ल। नी से नीला और लै से लाल। यानी अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अब अम्ल का हमें पता चल गया कि नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो क्षार का हमें अपने आप याद हो जाएगा। इसका हम उल्टा कर देंगे तो क्षार क्या करेंगे? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देंगे। इस तरह से अनिल शब्द से आप ये चीज़ याद रख सकते हो। नंबर थर्ड पे आता है कि जो अम्ल है वो किसी भी विलयन के अंदर H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। जैसे देखिए, एक अम्ल है HCl। HCl का क्या नेम होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नेम होता है इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जैसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलते हैं तो ये कौन सा आयन देता है? देखिए, HCl है ना, H+ प्लस Cl- में टूट गया, यानी H+ आयन ये विलयन में दे रहा है, सॉल्यूशन में दे रहा है। तो क्या मतलब हो गया कि जो H+ आयन देते हैं वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। बात करते हैं क्षारक की। तो क्षारक विलयन में OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। जैसे देखिए, NaOH। NaOH का क्या नेम हो जाएगा? Na को बोलते हैं सोडियम, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, तो इसका नेम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जल में घोलते हैं या किसी विलयन के अंदर जब NaOH घुलता है तो वो कौन सा आयन देगा? हमें OH आयन देगा। NaOH किस तरह से ब्रेक होगा? Na+ और OH-। तो क्या अंतर हो गए? 3 मुख्य अंतर हो गए अम्ल और क्षारक में। फर्स्ट है स्वाद का, सेकंड है लिटमस पत्र को लेके, और नंबर थर्ड पे है कि विलयन के अंदर अम्ल है वो H+ आयन देते हैं और क्षारक हैं वो OH- आयन देते। अब हम बात करेंगे कुछ उदाहरण की अम्ल और क्षारक की। तो देखिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं कुछ अम्लों की। अम्ल के अंदर अम्ल जैसे 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं अम्ल और क्षारक को, प्रबल और दुर्बल। तो देखिए, प्रबल जो अम्ल है वो होता है HCl, H2SO4। HCl को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो अपनी बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस होता है। नंबर सेकंड पे है H2SO4। H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड नाम देते हैं। क्या नेम देते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर हम बात करेंगे दुर्बल अम्लों की। तो देखिए दुर्बल अम्ल कौन होते हैं? जो ज़्यादातर जो प्राकृतिक रूप में हमें मिलते हैं वो तो क्या होते हैं? दुर्बल होते ही होते हैं। और कुछ और भी जो होते हैं वो दुर्बल अम्लों के अंदर आते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए एसिटिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, ये क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। इसी तरह से हम क्षार की बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं परबल क्षारक की। तो देखिए परबल क्षारक के अंदर आते हैं कि NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस। तो देखिए इनके नाम लिखेंगे हम। OH को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो ये तो सब में कॉमन है। तो ये तो हो गया अपना हाइड्रोक्साइड। और इधर देखिए ये है Na होता है अपना सोडियम का प्रतीक। तो इसका नेम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नंबर सेकंड पे है अपना KOH। तो K को हम कहते हैं पोटेशियम। तो ये अपना हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये है CaOH का होल ट्वाइस। तो देखिए इनके अंदर सिंगल OH है तो यहाँ OH बोलेंगे। अब अगर इस कोष्टक के बाहर 2 लगा होता है तो हम बोलेंगे CaOH का होल ट्वाइस। अगर यहाँ पे 3 होता है तो बोलेंगे CaOH का होल थ्राइस। इस तरह से। तो Ca को हम बोलेंगे कैल्शियम, कैल्शियम, और ये अपना हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। अब हम बात करेंगे दुर्बल क्षारक की। तो इसके अंदर मुख्य एग्जाम्पल है NH4OH। और NH4OH को हम नाम देंगे, NH4 जो होता है इसको बोलते हैं अमोनियम। तो ये हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आप ध्यान से देखिए अम्ल और क्षारक का अगर सूत्र आपको दिख जाएगा तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन अम्ल है कौन क्षारक है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? सिंगल H प्रेजेंट रहता है। मतलब OH ऑक्सीजन साथ में नहीं रहता है। अब देखो यहाँ पर एक H है, ठीक है। H2SO4 के अंदर 2H प्लस हो जाएंगे। जब ये ब्रेक होगा तो किस तरह से होगा? 2H प्लस और SO4-2 इस तरह से। यानी सॉल्यूशन के अंदर विलयन के अंदर कौन सा आयन देगा? H प्लस आयन देगा। इसी तरह से देखिए आप इनको देखिए, इन सब के अंदर जो क्षारक होते हैं उनके अंदर OH माइनस आयन होता है, OH आयन होता है। जैसे ये NaOH है तो ये ब्रेक होगा तो Na प्लस OH माइनस में टूट जाता है, KOH, K प्लस और OH माइनस। इसी तरह से ये है तो ये कैसे ब्रेक होगा? Ca+2 और प्लस 2OH माइनस। इसी तरह से इसके अंदर भी क्या है? OH है। अब देखिए परबल और दुर्बल हमने किस तरह से नाम दिए हैं। जो परबल अम्ल और क्षारक होते हैं वो विलयन के अंदर इजीली आसानी से H प्लस और OH माइनस आयन दे देते हैं। तो वो क्या होते हैं? परबल अम्ल और क्षारक होते हैं। अब हम कुछ प्राकृतिक जो अपने हैं प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले जो अम्ल हैं हम उनके उदाहरणों की बात करेंगे कि प्रकृति के अंदर नॉर्मली कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो इधर हम बात करेंगे स्रोत की और इधर बात करेंगे कि इनके अंदर कौन सा अम्ल प्रेजेंट है। तो देखिए अपना जो संतरा या नींबू होता है उसके अंदर सिट्रिक अम्ल प्रेजेंट होता है। ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग भी और कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी आप देखते हो तो ये चीज़ें पूछ सकते हैं। तो आप इस इंडेक्स को याद कर लेना। सेब के अंदर होता है मीलिक अम्ल, सिरके के अंदर होता है एसिटिक अम्ल,
टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड, जठर रस जो कि अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, और उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है? HCl अम्ल होता है। इमली जो होता है उसके अंदर टार्टरिक अम्ल होता है। दही या खट्टे दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है। और जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर अमीनो अम्ल होते हैं। और लाल सिंधी का जो डंक है उसके अंदर मेथेनोइक, और मेथेनोइक को ही हम क्या नाम देते हैं? फॉर्मिक अम्ल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फॉर्मिक अम्ल नाम देते हैं। और नेटल एक प्लांट होता है, उसके अंदर क्या होता है? मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल होता है। इसको हम आगे स्टडी भी करेंगे। देखिए नेटल प्लांट किस तरह से उसके पत्तियां अपने हाथ को छू जाती हैं तो हमें जलन होती है, और उस जलन को मिटाने के लिए जो नेटल प्लांट होता है उसके आसपास में ही हमें एक और प्लांट मिलता है। उसकी क्या नेचर होती है? बेसिक नेचर होती है, वो क्षारीय नेचर होती है। तो उसकी पत्तियों को हम रगड़ेंगे ना तो हमें आराम मिलता है। इस तरह से ये प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ अम्ल हैं। अब हम बात करते हैं अम्ल क्षार सूचक की, कि ऐसे पदार्थ जिनसे हमें अम्ल और क्षारक का पता लग जाता है तो उनको हम क्या नाम देंगे? सूचक नाम देंगे। तो देखिए किस तरह से ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार के साथ मिलकर अपना रंग परिवर्तन या गंध परिवर्तन कर लेते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। तो सूचक जो होते हैं वो दो तरह से चेंज करते हैं, या तो रंग में परिवर्तन कर लेते हैं या गंध में परिवर्तन कर लेते हैं। और रंग और गंध में परिवर्तन करके हमें ये बता सकते हैं कि ये पदार्थ जो अम्ल है और ये पदार्थ क्षारक है। तो देखिए किस तरह से हमें पता लगता है। तो इन सूचक को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है कि रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक, और नंबर 2 पे है गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक। तो देखिए रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक के अंदर एक तो हम पढ़ ही चुके हैं, लिटमस पत्र। तो देखिए लिटमस पत्र जो होता है उसको हम लाइकेन पादप से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? लाइकेन पादप से प्राप्त करते हैं। और लिटमस पत्र है वो किस तरह से अंतर करता है अम्ल और क्षारक में, ये हम देख चुके हैं। जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को कैसा करता है? लाल कर देता है। और क्षार है वो इसका उल्टा, लाल लिटमस पत्र को कैसा करता है? नीला करता है। और आप इसको किससे याद रखोगे? अनिल शब्द से याद रखोगे। अम्ल नीले को लाल करता है और बेस का या क्षार का हो जाएगा उल्टा। नंबर 2 पे सूचक आता है रंग में परिवर्तन करने वालों के अंदर हल्दी, और हल्दी को हम टर्मेरिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मेरिक। तो देखिए हल्दी जो है वो किस तरह से हमें पता करवाता है कि जो पदार्थ है वो अम्ल है या क्षारक। तो देखिए हल्दी क्षारकों के साथ लाल भूरे रंग का रंग पैदा करती है। इसी कारण कपड़े पर लगा सब्जी का निशान साबुन से धोने पर कैसा हो जाता है? लाल भूरा हो जाता है। आप देखिए जब खाना खाते हो जनरली कई बार क्या होता है, सब्जी आपके कपड़े पे लग जाती है। तो जो सब्जी आपके कपड़े पे लगी है, सब्जी के अंदर हम हल्दी डालते हैं तो वो शुरू में तो हमें कैसा अलग कलर दिखता है, सब्जी जैसा, जैसे येलो येलो सा कलर दिखता है। लेकिन जैसे ही हम उस कपड़े को, अपनी शर्ट को जैसे साफ करते हैं साबुन लगा के, तो साबुन लगाते ही वो कैसा हो जाता है? लाल भूरे रंग का हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चला? जो अपना साबुन होता है उसके अंदर क्या होता है? क्षार होता है। साबुन के अंदर जनरली क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो अपना जो हल्दी का रंग था, येलो रेड सा जो था, जैसे ही हमने साबुन से उसको साफ करने की कोशिश की, जो वो निशान कैसा हो गया? लाल भूरा हो गया। यानी हल्दी हमें क्या बताती है कि जो क्षारक है उसकी वजह से हल्दी का रंग कैसा हो जाता है? लाल भूरे रंग का हो जाता है। इसी तरह से नंबर 3 पे अपना आता है फिनेप्थेलीन। तो देखिए जो फिनेप्थेलीन होता है
शुरू में क्या होता है, रंगहीन होता है, फिनेप्थलीन रंगहीन होता है, लेकिन जैसे ही ये एक क्षारक के कांटेक्ट में आता है तो ये गुलाबी रंग में बदल जाता है। अम्ल के साथ में ये कोई परिवर्तन नहीं दर्शाता है अपने रंग में, और जैसे ही क्षारक के संपर्क में आएगा तो ये किस रंग में बदल जाएगा, गुलाबी रंग में बदल जाएगा। नंबर 4 पे आता है मिथाइलिन ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। तो देखिए जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो एक संश्लेषित सूचक है, इसको हम संश्लेषित कर सकते हैं, और इसका रंग जो है वो अम्ल के साथ लाल तथा क्षार के साथ पीला हो जाता है। जो मिथाइल ऑरेंज है वो अम्ल के साथ कैसा रंग देगा, हमें लाल रंग देगा, और क्षार के साथ कैसा रंग देगा, पीला रंग देगा। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है। अगर वो लाल रंग प्रदान करता है तो हम कह देंगे कि दिया गया पदार्थ क्या है, अम्ल है। अगर वो पीला रंग प्रदान करता है तो हम कह देंगे कि पदार्थ क्या है, क्षार है। अब नंबर 2 पे आता है कि गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक। तो देखिए ये तो क्या कर रहे थे, रंग में परिवर्तन कर रहे थे। कौन कौन, लिटमस, हल्दी और फिनेप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। और अब हम बात करेंगे गंध में परिवर्तन करने वाले। तो देखिए जैसे प्याज के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े और लौंग का तेल अम्ल तथा क्षार के साथ भिन्न गंध उत्पन्न करते हैं, और इसी गंध से अम्ल या क्षार का पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने क्या क्या स्टडी किए हैं अम्ल और क्षार के बारे में, जनरल बातें जो हमें ये बताती हैं कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर होता है। और फिर हमने प्राकृतिक कुछ स्रोतों के अंदर अम्लों के नाम देखे, और फिर हमने सूचक की बात की है। आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर करें, और अपना जो चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।